Yes. Yes, you are. Okay. Okay, thank you. Let's begin. Okay. Now we are moving towards food interaction. तो food interaction भी drug interaction की ही तरह है। कुछ जो हमारे पास कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जो कि यूरिन एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन में मिस डायग्नोसिस की तरफ लीड करते हैं। लाइक बीट्स हैं, बेरीज हैं, कैरेट्स हैं, एस्पेरेगस है। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो है कलर को चेंज कर रहे होते हैं। लाइक अगर बीट्स की बात करें तो ये बीट्यूरिया जो है एक फिनोमेना है जिसमें बीट्स खाने की वजह से यूरिन का कलर पिंक से रेड हो जाता है। ठीक है, तो पेशेंट की यूरिनालिसिस से पहले की तरफ जाने से पहले उसकी हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या डाइट पर है, वो क्या चीज़ें जो है कंज्यूम कर रहा है, किस तरह के फ्रूट्स वेजीज खा रहा है। और इससे आपको भी काफ़ी आइडिया हो जाता है कि पेशेंट की अगर इस तरह की लैब टेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं तो क्यों आ रही होंगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें अडर्स की, तो अडर भी हमारे पास एस्पेरेगस है, कॉफ़ी और गार्लिक है, ब्रूसल्स है। तो जो है ये भी हमारे पास अनियंस वगैरह, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे वेजीज हैं जो कि अगर हम कंज्यूम करें तो इसके जैसे भी अडर की चेंजेस हो जाती हैं। लाइक अगर एस्पेरेगस को हम कंज्यूम करें और यूरिन एनालिसिस की तरफ जाए तो पेशेंट के जो है सल्फर लाइक अडर आती है। क्यों? क्योंकि एस्पेरेगस में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और कॉफ़ी और गार्लिक भी एक डिफरेंट तरह के अडर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है डिफ्रेंशिएट हो रही होती हैं अडर में। इसके बाद अगर हम बात करें पीएच ऑल्ट्रेशन की, तो वही बात आ गई कि क्रैनबेरीज हैं, हाई प्रोटीन फूड्स हैं जैसे कि मीट है, फिश है, सिट्रस फ्रूट्स हैं लाइक ऑरेंज, लेमन, वेजिटेबल्स हैं लाइक स्पिनच वगैरह। तो ये क्या कर रही होती है, यूरिन के लेवल को, यूरिन के पीएच के लेवल्स को जो है इंक्रीज कर रही होती हैं। लाइक एल्कलाइनाइज कर देती हैं या एसिडिक कर देती हैं, पीएच की ऑल्ट्रेशन कराती है। जो पेशेंट की नॉर्मल पीएच थी वो चीज़ जो है वो हिडन रह गई, और जो उसके फूड इंटरेक्शंस थे उसके जैसे यूरिन एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो रही है। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन लेवल्स की, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि हाई प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं, लाइक मीट फिश वगैरह खा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, या प्रोटीन कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसके जैसे भी क्या होता है कि प्रोटीन यूरिया जो है वो प्रोटीन यूरिया की इंडिकेशंस आ रही होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो प्रोटीन डाइट ऐसे ज़्यादा ले लेते हैं, और मोस्टली जो रहता है एक्सरसाइजेज की वजह से जो है प्रोटीन लेवल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हुए हुए होते हैं। राइट, उसके बाद हम वही बात आ गई फॉल्स पॉजिटिव और इन केमिकल टेस्ट। लाइक हमारे पास विटामिन सी रिच फूड्स हैं जो कि इंटरफेयर कर रहे होते हैं पेशेंट की ग्लूकोज, ब्लड और नाइट्राइट्स वगैरह में, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे होते हैं या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। रिबार्ब है वो, क्योंकि उसमें जो है हमारे पास हाई ऑक्सलेट कंटेंट होता है, तो ये भी जो है क्रिस्टल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स अभी हमारे पास एक ड्रग जो केस स्टडी है, केस स्टडी में भी इसका जिक्र है। तो मैं इसके बारे में भी इसको कनेक्ट करके बताऊंगी कि क्या वजह हो सकती है, क्या मसला हो सकता है। कीटोन्स की बात की जाए तो वही लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, अगर जो है पेशेंट लो कार्ब डाइट पर है तो डेफिनेटली बॉडी अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करेगी, करने के लिए वो कीटोन को ब्रेक डाउन करेगी। तो जो है ये भी हमारे पास क्या होता है, फूड इंटरेक्शन हो सकता है। इसके बाद हम बात करें, ये एक केस स्टडी है जो कि रियल लाइफ केस स्टडी है। इसमें देख सकते हैं कि इस तरह के आपके पास कभी भी लैब टेस्ट रिपोर्ट अगर आपको रीडिंग करनी पड़े तो जो है आप के पास इसी तरह से आएंगे। इसके तीन कंपोनेंट्स है जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किए, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखें कि फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले बात आई कि वॉल्यूम, 30 ml वॉल्यूम जो सैंपल का लिया था, और इसका कलर जो था वो येलो था, ओके है। पीएच उसकी 6.5 थी, ओके है। अपेयरेंस उसकी थोड़ी सी टर्बिड है, क्लाउडी है, थोड़ी सी गदली गदली सी है, तो मतलब यह है कि कुछ ना कुछ इसमें मसला है। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 1.03 है, वो भी ओके है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास बात होती है केमिकल एग्जामिनेशन की। तो केमिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, एल्ब्यूमिन आ रहा है, ग्लूकोज है, कीटोन बॉडीज हैं, बाइल पिगमेंट, यूरोबिलिनोजेन, ल्यूकोसाइट एस्टरेज, ब्लड, बाइलिरुबिन, बाइल सॉल्ट, नाइट्राइट्स, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, सारी चीज़ें नेगेटिव है, नील है। मतलब यहाँ पर केमिकल एग्जामिनेशन में तो हमारे पास कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसको हम हाईलाइट कर सकें। राइट, उसके बाद बात आती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में भी आरबीसीज देखी जाए तो वो ओकेजनल है, ओके। वाइट ब्लड सेल्स देखे जाएं तो वो थोड़े से बड़े हुए, बड़े हुए तो नहीं, 2 to 4 हैं, सॉरी, 2 to 4 हैं, तो ये भी नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं। एपिथेलियल सेल्स हैं तो वो भी हमारे पास ओकेजनल है, माइक्रोफेजेस निल है, मींस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी ओके। कास्ट की बात की गई यहाँ पर, निल। क्रिस्टल्स
कैल्शियम ऑक्सलेट। अब यही देखें, अगर रुबाब पे अगर एक पेशेंट है, अ, अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स पाए जा रहे हैं। एक पेशेंट है जिसने रुबाब कंज्यूम किया हुआ है, उसको कैल्शियम ऑक्सलेट जो है अ, उसकी इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं, उसके लैब टेस्ट रिपोर्ट में आ रहा है, तो हमें ये चीज़ अंदाज़ा होगी कि पेशेंट ने ऐसा कंज्यूम किया था फूड जिसकी वजह से ये चीज़ आ सकती है, राइट। तो हम पेशेंट को मना करते हैं ऐसी मेडिकेशन लेने पे या ऐसी कोई भी फूड लेने में जो कि हमारे यूरिनालिसिस को जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है या मिस इंटरप्रेट कर सकता है। यहाँ पर जो नॉर्मल है कैल्शियम ऑक्सलेट, तो कॉल कैल्शियम ऑक्सलेट पाया गया है, ठीक है। और अगर अदर्स में बात की जाए तो म्यूकस थ्रेड पाया गया है, एंड देयर इज अ डबल प्लस। डबल प्लस मींस देयर इज एन अबेंडेंस ऑफ म्यूकस थ्रेड। म्यूकस थ्रेड बेसिकली नॉर्मली जो पेशेंट की यूरिन में पाया जाता है, बट उसकी जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो थोड़ी नॉर्मल होती है। म्यूकस थ्रेड जब ज़्यादा प्रेजेंट है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पता चल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि पेशेंट को किसी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन हुई। और भी अगर कोई चीज़ हमारी नॉर्मल होती तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ, या रीनल प्रॉब्लम, या जो है डायबिटीज़, या किसी मेटाबॉलिक कंडीशन, या किसी सिस्टमैटिक कंडीशंस की तरफ जो है इंडिकेशन दे रही होती। सो that's all from my side. If you have any query, you can drop it in the chat box. Moving to you, Fida, now. Thank you. Thank you so much, both of you, Sanya and Aswa. And if you guys have any question, feel free to ask. ठीक है, किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं आए, होप सबको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। सो एंड करते हैं, आसपा एंड कर दीजिए।